वेलकम बच्चों, दिस इज़ योर पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 क्लास 7th मैथ्स। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 6 to 9। तो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। It goes a certain freezing process requires that room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? मीन्स जो आपका फ्रीजिंग प्रोसेस है उसको हर एक घंटे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को लोअर करना पड़ता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। तो कहने का मतलब इनिशियल टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। स्टार्टिंग का टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर को लोअर कितना करना है? 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। टेम्परेचर टू बी लोअर्ड एवरी आवर। हर एक घंटे टेम्परेचर कितना कम होगा? 5 डिग्री सेल्सियस। What we have to do? We have to find the temperature 10 hours after the process begins. So we have to find temperature after 10 hours of the process. जो प्रोसेस हो गई आपकी 10 आवर्स के बाद टेम्परेचर कितना होगा? देखिए स्टार्टिंग का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। 1 आवर के बाद कितना हो जाएगा? 40 डिग्री सेल्सियस, 1 घंटे के बाद आप -5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 35 डिग्री सेल्सियस। 40 - 5 इज 35। 40 डिग्री सेल्सियस था, 5 कम कर दिए पहले घंटे, 35 हो जाएगा। नेक्स्ट आवर अगले घंटे में कितना हो जाएगा? अब कितना है हमारे पास? 35, और फिर कितना कम करेंगे हम? 5 डिग्री सेल्सियस। वी विल बी लोअरिंग 5 डिग्री सेल्सियस ऑफ द टेम्परेचर। तो अगेन सी 35 - 5 इज 30 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ना? स्टार्टिंग में टेम्परेचर 40 था, पहले घंटे हमने कितना कम कर दिया? 5 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया। तो 40 - 5 इज 35। नेक्स्ट आवर दूसरे ही घंटे अब टेम्परेचर कितना है हमारे पास? 35 है। द टेम्परेचर इज 35 नाउ। तो 35 में से फिर कितना कम कर देंगे? 5 डिग्री सेल्सियस। और यही प्रोसेस चलती रहेगी अप टू 10 आवर्स। तो अभी तो हमने खाली 2 आवर्स का लिया है, तो चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग में टेम्परेचर मेरे पास 40 डिग्री सेल्सियस था, कितना कम कर रहे हैं? 5 डिग्री सेल्सियस पहले घंटे, और फिर 5 डिग्री सेल्सियस दूसरे घंटे। मीन्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस। कितने 5 हैं? 2 टाइम्स 5 हैं। दैट मीन्स 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 2 इज 10 डिग्री सेल्सियस। दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। टेक द आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपनी एक इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। हम 10 घंटे तक माइनस करते नहीं चलेंगे। सिंपली हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई बाई 10। जितना भी माइनस करना है हमें 5 डिग्री सेल्सियस, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 50 डिग्री सेल्सियस माइनस करना है। सो व्हाट विल बी आवर इक्वेशन? टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स ऑफ द प्रोसेस। 10 घंटे के बाद कितना होगा? तो पहले इनिशियल टेम्परेचर वाज 40 डिग्री सेल्सियस। कितना माइनस कर रहे हैं आप? 5 डिग्री सेल्सियस हर एक घंटे। और कितने घंटे तक माइनस कर रहे हैं आप? अप टू हाउ मेनी आवर्स? अप टू 10 आवर्स। तो 50 माइनस हो जाएगा। 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 10 इज 50 डिग्री सेल्सियस। एंड सॉल्यूशन 40 और 50 कौन बड़ा है? 50 इज द बिगर वैल्यू, तो माइनस का आंसर आएगा। एंड 50 - 40 इज 10 डिग्री सेल्सियस। तो आप 40 डिग्री सेल्सियस में थे और 10 डिग्री सेल्सियस में -10 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएंगे आफ्टर 10 आवर्स, एंड दैट इज योर आंसर। व्हाट इज इट सेइंग? इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं हमारे? टोटल questions are 10. 5 marks are awarded for every correct answer. हर करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितना है? 5 मार्क्स है। एंड -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। अगर आपने आंसर करेक्ट दिया है तो आपको 5 मार्क्स मिल रहे हैं, एंड अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया है मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर तो कितना होगा? -2 मार्क्स आपको मिलेगा।
-2 का मतलब नेगेटिव मार्किंग हो रही है, यहाँ पे कम हो जाएंगे आपके 2 मार्क्स। एंड 0 फॉर क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है, मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर, 4 करेक्ट आंसर्स एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स। मोहन ने 4 करेक्ट आंसर्स दिए हैं और 6 इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो व्हाट इज हिज स्कोर, उसका स्कोर कितना होगा? मोहन्स स्कोर बहुत इजी है। अगर आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं करेक्टली, है ना, तो एक क्वेश्चन के लिए आपके 5 मार्क्स मिलने वाला है, दूसरे क्वेश्चन के लिए भी 5, थर्ड क्वेश्चन के लिए भी 5 और फोर्थ क्वेश्चन के लिए भी 5। फिर -2 मार्क्स मिल रहा है आपको हर एक इनकरेक्ट आंसर्स के लिए, और आपने कितने इनकरेक्ट आंसर्स अटेम्प्ट किए हैं? 6। तो -2 -2 -2 -2 -2 3 4 5 -2, ये रहे आपके मार्क्स। 1 2 3 4 5 6। रिपीटेड एडिशन बोलिए, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन बोलिए, बात एक ही है। तो रिपीटेड एडिशन का मतलब क्या होता है, कितने 5 हो रहे हैं? 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स 5 है, 20 मार्क्स मिलेंगे। एंड -2 हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम्स -2, 6 2 12। समझ में आ रहा है कैसे करना है इसको? एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ठीक किया है आपने तो 5 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 4 क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 5 4 टाइम्स इज 20। एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स यू आर गेटिंग -2 मार्क्स, -2 -2 -2। थर्ड क्वेश्चन के लिए, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन के लिए -2 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 6 इंटू -2 दैट इज -12 मार्क्स कम हो जाएंगे आपके। तो दैट इज द प्रोसेस। तो हम इसकी इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहे हैं। सो मोहन्स स्कोर कितना हो जाएगा? उसने 4 करेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, तो 4 के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको? 5 प्लस कितने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं क्वेश्चन? 6, और 6 के लिए उसको कितना मार्क्स मिल रहा है? -2। एंड दैट इज योर आंसर। 5 4 इज 20 प्लस 6 2 इज 12। नेगेटिव का 12 होगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में अगर एक माइनस साइन होता है तो आंसर आपका माइनस में आता है। 20 प्लस माइनस इज -12, एंड 20 में से 12 जाएगा, सब्ट्रैक्ट 12 फ्रॉम 20 दैट गिव्स यू 8। तो मोहन को कितना मार्क्स मिला है? 8 मार्क्स मिला है। सेकेंड पार्ट देखिए, रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर्स। रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर्स दिए हैं एंड शी गेव 5 इनकरेक्ट आंसर्स। 5 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स। तो हम डायरेक्टली करेंगे रेशमाज स्कोर। कितना हो जाएगा? फॉर 5 करेक्ट आंसर शी इज गेटिंग 5 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिल रहा है, तो 5 क्वेश्चन के लिए 5 इंटू 5 25 मार्क्स मिल जाएंगे। प्लस कितने इनकरेक्ट क्वेश्चन हैं उसके? 5 क्वेश्चन आर इनकरेक्ट, तो 5 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए उसको -2 मिल रहा है फॉर एवरी क्वेश्चन। तो 5 2 10 उसके नेगेटिव मार्क्स हैं, तो 25 शी इज गेटिंग फॉर द करेक्ट आंसर्स, एंड प्लस 5 2 इज 10। और देखिए मल्टीप्लिकेशन में एक नेगेटिव साइन है, तो माइनस में आएगा ये। दैट मीन्स 25 प्लस माइनस इज -10, दैट गिव्स यू 15। क्लियर? तो 15 मार्क्स मिल रहे हैं रेशमा को। तो रेशमा स्कोर इज 15 मार्क्स। दैट इज द वे टू डू। थर्ड पार्ट में हीना गेट्स 2 करेक्ट आंसर्स एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस शी अटेम्प्टेड। 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो उन्हीं के मार्क्स मिलेंगे। 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किए हैं, बिकॉज टोटल क्वेश्चन आपके 10 थे, तो ओनली 7 क्वेश्चंस, 2 करेक्ट 5 इनकरेक्ट। 7 क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए हैं, 3 अटेम्प्ट नहीं किए हैं, उसकी बात ही नहीं करेंगे, बिकॉज फॉर दैट शी डजंट गेट एनी मार्क्स। सो व्हाट इज हर स्कोर? तो हीना का स्कोर भी निकाल सकते हैं आप। हीनाज स्कोर। सो कितने करेक्ट आंसर्स हैं उसके? 2, तो 2 के लिए उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। यस, करेक्ट आंसर्स। प्लस कितने इनकरेक्ट आंसर्स है? 5, और 5 के लिए उसको कितना मिलने वाला है? -2। सॉल्व इट, करिए आंसर। 5 2 इज 10 प्लस 5 2 is again 10, but it is -10. And see, 10 plus minus is -10, it comes 0. 0 mark. तो हिना का स्कोर कितना हो गया? 0 मार्क्स हो गया। उसने 2 करेक्ट तो किए थे, बट 5 इनकरेक्ट भी कर दिए। 5 2 10 करेक्ट, 5 2 10 इनकरेक्ट,
नेगेटिव मार्किंग उसकी 10 हो रही है, पॉजिटिव मार्किंग 10, 0 हो जाएगा। यस, तो हिनाज स्कोर इज 0 मार्क्स। सो डोंट बी लाइक हिना, प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस एंड गेट योर मार्क्स करेक्टली, attempt your questions correctly. Question number 8. It goes, a cement company earns a profit of rupees 8 per bag of white cement sold. एक कंपनी है जो कुछ प्रॉफिट अर्न कर रही है, कितना? रुपीज 8 रुपीज पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड। प्रॉफिट पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, प्रॉफिट पर बैग, हर एक बैग पे, ऑफ व्हाइट सीमेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं WC फॉर व्हाइट सीमेंट, आप पूरा लिखिएगा इसको। प्रॉफिट पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट कितना है? रुपीज 8 है। डन। एंड देन ही सेइंग एंड अ लॉस ऑफ रुपीज 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, तो लॉस भी हो रहा है उसको, लॉस पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, GC फॉर ग्रे सीमेंट कितना हो रहा है? रुपीज 5 का लॉस हो रहा है। यस, प्रॉफिट 8 रुपीज का है, लॉस आपका 5 रुपीज का है व्हाइट सीमेंट पे एंड ग्रे सीमेंट पे पर बैग। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? उसका प्रॉफिट बताइए हो रहा है या फिर उसको लॉस हो रहा है बताइए। निकाल लेते हैं पहले प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकलेगा? 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, रुपीज 8 प्रॉफिट ऑन एवरी बैग, हर एक बैग पर, ठीक है। और कितने उसके व्हाइट बैग्स हैं, व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने बेचे उसने? 3000, तो मल्टीप्लाई बाय 3000 कर देंगे हम। 8 रुपीज का प्रॉफिट हर एक बैग में हो रहा है, और कितने बैग उसने सोल्ड किए हैं व्हाइट सीमेंट के? दैट इज 3000। तो कितना हो जाएगा ये? 8 3 is 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है उसको। लॉस किस पे हो रहा था? ग्रे सीमेंट पे, और हर एक बैग पे 5 रुपीज का हो रहा था। ग्रे सीमेंट पे लॉस पर बैग इज 5 रुपीज, और उसने कितने ग्रे सीमेंट बैग्स बेचे हैं? यस, 3000, नो इट इज 5000। तो कितना हो जाएगा इसका लॉस? 5 5 जा 25,000 का। देखिए, प्रॉफिट तो आया उसको 24,000 का, लेकिन लॉस कितना गया उसका? 25,000 गया है। तो हमें नेट लॉस हो रहा है यहाँ पे। नेट लॉस का मतलब लॉस ज्यादा है तो लॉस हो रहा है। 25 माइनस 24, 1000 का लॉस है। तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं 25,000 माइनस 24,000 एंड दैट गिव्स यू 1000 लॉस। फर्स्ट पार्ट क्लियर है? तो प्रॉफिट पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट वाज रुपीज 8 एंड लॉस पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट वाज रुपीज 8। हर एक बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट पे 8 रुपए का प्रॉफिट आप ले रहे हैं, और हर एक बैग ऑफ ग्रे सीमेंट पे 5 रुपीज का लॉस आप कर रहे हैं। तो टोटल प्रॉफिट निकालना है हमें व्हाइट सीमेंट के लिए। तो व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने थे हमारे पास? 3000 जो उसने बेचे। तो 3000 इंटू 8 गिव्स यू अ प्रॉफिट ऑफ 24,000। लॉस उसका 5 रुपीज हो रहा है हर एक बैग पे, और कितने बैग्स उसने ग्रे सीमेंट के बेचे हैं? दैट इज 5000। तो ये 25,000 हो गया। तो देखिए 24,000 का प्रॉफिट, 25,000 का लॉस, कौन ज्यादा है? लॉस ज्यादा है, तो उसको नेट लॉस हो रहा है। पूरे ट्रांजैक्शन में उसको लॉस हो रहा है। दैट इज अवर आंसर। और कितना लॉस हो रहा है उसको? आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 25,000 माइनस 24,000 गिव्स यू 1000। Let's move towards a B part. He's saying what is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss if the number of grey bags sold is 6,400. B part of question number 8. He's saying what is the number of white cement bags it must sell. Number of white cement bags कितना बेचे वो? There is a question mark. Let कितना मान लेते हैं इसको? से उसने X बेच दिए, ठीक है। हमने क्या अज्यूम कर लिया कि नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स कितना बेचे उसने? X बेच दिए हैं, जो हमें निकालना है यहाँ पे। तो हमने मान लिया लेट से उसने X नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स को सोल्ड किया है। फिर ये बोल रहा था इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 6,400, इट इज गिवन नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स कितना बेच दिया उसने? 6,400. Now he's saying neither loss nor profit. Neither loss nor profit. ना तो उसको लॉस हो ना तो उसको प्रॉफिट हो, या यू कैन से neither profit nor loss, एक ही बात है। तो फॉर neither loss nor profit क्या करेगा वो? दोनों को इक्वल करेगा, ठीक है। जितना उसका प्रॉफिट होगा अगर उतना ही उसको लॉस भी हो रहा है तो
ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ। मान लो आपको प्रॉफिट हो रहा है 5000 का और आपको लॉस भी हो रहा है 5000 का, तो टोटल कितना आपका प्रॉफिट या लॉस होगा? नथिंग, इट इज नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो प्रॉफिट कैसे निकलता हमारा? प्रॉफिट कितना हो रहा था एक बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट पे ₹8 का। यस, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स पे जो प्रॉफिट हो रहा था वो ₹8 का पर बैग पे हो रहा था। गो थ्रू योर क्वेश्चन। इनटू कितने बैग्स उसने बेचे हैं नहीं पता हमें, यही हमें निकालना था। वी हैव टू फाइंड दैट। और हमने क्या मान लिया था? इसको x अज्यूम कर लिया था, तो x बैग्स थे मेरे व्हाइट सीमेंट जो मुझे निकालना है। लॉस कितने का हो रहा था उसको? ₹5 का पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। और कितने उसने बैग्स बेच दिए हैं ग्रे सीमेंट के? 6400। तो इसको टोटल लॉस इतना हो रहा है, तो टोटल प्रॉफिट भी हमारा इतना ही होना चाहिए। नाउ आई हैव टू फाइंड दिस x, मुझे ये x निकालना है। तो x इक्वल्स टू में क्या है? ₹5 इंटू 6400। तो ये 8 कहाँ जाएगा बच्चे? ये 8 आपका डिवाइड में जाएगा, बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में है। ₹8 मल्टीप्लाई बाय x। तो अगर मैं इसको शिफ्ट कराऊंगा, उधर शिफ्ट कर रहा हूं मैं टूवर्ड्स राइट, तो जो मल्टीप्लीकेशन में होता है उसका इन्वर्स हो जाता है, वो डिवाइड में जाएगा। ₹8। क्लियर? नाउ यू कैन कैंसिल देम। You know 8 1 times is 8 and 8 8s is 64. It is comma, yeah, a small comma. 8 1s is 8 and 8 times is 64 और 2 more zeros दिख रहे हैं यहाँ पे। तो कितना हो गया ये? रुपीज, नॉट रुपीज तो चले जाएगा, हमें बैग्स निकाल रहे हैं। 8 5s is 40 and 2 more zeros, 4000 बैग्स आएंगे आपके बच्चे। बिकॉज ये रुपीज और रुपीज कैंसिल आउट ये भी हो ही जाएंगे आपके। रुपीज विल बी कैंसिल आउट बाय रुपीज, तो हमारा कितना आ गया? 4000 बैग्स आ जाएगा। सो नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स कितने हैं इसके पास? इट इज 4000। दैट इज योर 8B पार्ट। अच्छे क्वेश्चन हैं, समझिए कैसे करना है। मूव टूवर्ड्स योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th। क्वेश्चन नंबर 9th, रिप्लेस द ब्लैंक विद एन इंटीजर टू मेक इट अ ट्रू स्टेटमेंट। ए पार्ट बोल रहा है -3 पे कितना मल्टीप्लाई करें कि आपको 27 मिल जाए। देखिए 3 9 टाइम्स तो 27 होता है, तो ये 9 आएगा। बट अगर मैं देखूं माइनस कितना दिख रहा है, एक ही माइनस दिख रहा है, तो मेरा आंसर भी नेगेटिव होता। लेकिन मेरा आंसर कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है, तो आंसर कितना होगा मेरा? -9। दैट इज योर आंसर। 3 9 इज 27, नेगेटिव इज पॉजिटिव। बी पार्ट वेरी इजी क्वेश्चन, अब तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। 5 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि आपको आंसर -35 मिले? सी 5 7s is 35, 5 7 times is 35, yes, बट क्या मेरा पॉजिटिव नेगेटिव देगा? नहीं देगा, तो मैं इसको नेगेटिव लूंगा, तब जाके एक माइनस साइन दिख रहा है और ये माइनस ही रहेगा। मैं इसको कुछ भी ले सकता हूँ, बाकी इनको चेंज नहीं करूंगा। सी पार्ट, -8 में हम कितना मल्टीप्लाई करें कि -56 आए? तो एक नेगेटिव साइन यहाँ पे है, एक यहाँ पे भी आ रहे हैं, तो ये हमारा जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। इंटीजर इज पॉजिटिव। 8 7 टाइम्स इज 56, आंसर इज 7। कितना मल्टीप्लाई करें -12 में कि आंसर आपका 132 आ जाए? ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन हो गया ये, बिकॉज आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करें तो थोड़ा इजी रहेगा। अगर आप सोचना चाहें तो सोच सकते हैं कि 11 12 इज 132, 12 1 इज 12, 12 1 इज 12 प्लस 1 13, और ये नेगेटिव का 11 होगा। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट अगर आप इसको डायरेक्टली नहीं करना चाहते हैं, थोड़ा सोचना चाहते हैं, तो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं। लाइक मुझे ये इंटीजर x चाहिए, मुझे नहीं पता कितना है ये, और x निकालने के लिए मेरा 132 उस तरफ है। मल्टीप्लिकेशन में कितना है मेरा? -12। मल्टीप्लाई है ये, तो मल्टीप्लाई हटेगा तो ये डिवाइड में जाएगा, -12। क्लियर? जो भी आपका मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है x के साथ, वो कहाँ चले जाएगा? इट विल गो इन द डिनोमिनेटर पार्ट, डिवाइड में। मल्टीप्लिकेशन डिवाइड में गया, एंड कट करिए। 12 1 टाइम्स इज 12, 12 1 टाइम्स इज 12, 1 बचेगा 12 1 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 11। और मेरा कितना माइनस साइन दिख रहा है मुझको यहाँ पे? -1 ही दिख रहा है, तो माइनस इज आंसर। तो x कितना है मेरा? -11। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हैं। एंड ऑफ दिस चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, स्टे हेल्दी, बाय बाय।